आज अपन कुछ नया करने वाले हैं। यस, आज कुछ हम नया करने वाले हैं। क्या नया है? तो वो क्या है कि अपन हर रोज एक खाने से रिलेटेड बात करते हैं। हमारी बॉडी में है ना, इनटेक इनटेक करने का 3 तरीके से होता है। एक, हम खाना खाते हैं। दूसरा, हम ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और थर्ड, जो हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में हमें जो चीजें देखने को मिलती, जो चीजें हमको सुनने को मिलती है, वो हमारे माइंड में जाती है। जाने का रास्ता क्या है? हमारी पांचों सेंसेस। और अगर वो कॉन्शियस माइंड तक रहती हैं, यानी इस कान से सुना उससे निकाल दिया, तब तक तो ठीक है। बट अगर उसको हमने दिल से लगा लिया, यानी सबकॉन्शियस माइंड में अगर वो सेट हो गई, तो आपको एक बहुत बड़ा डैमेज देखने को मिलेगा। आपकी बॉडी में एक बहुत बड़ा, आपको पता है 95% डिजीज जो है वो साइकोसोमेटिक है। साइकोसोमेटिक। तो मैं जो आज बात कर रहा हूं, वो मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेस की। 2 पर्सन है, अपन बात करते हैं एक एग्जाम्पल से। एक राम है और एक श्याम है। राम को और श्याम को दोनों एक ही जगह काम करते हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं। राम को उसके बॉस ने आके कहा कि तेरे को ये काम करना है, ये ऐसे से करना, आज पूरे दिन का शेड्यूल है। राम के मुंह से निकला, नो प्रॉब्लम सर, ये मैं कर दूंगा। जबकि उसके दिमाग में है कि काम तो ज्यादा है, बट उसका वे उसको ट्रीट करने का क्या था दूसरा। शाम को भी इसी तरीके से पूरे दिन का काम मिला, उसने उसी टाइम, सर इतना काम मैं कैसे करूंगा, मेरे को तो टाइम ही नहीं है। तो ये जो इमोशंस शो हो रहे हैं, ये शो हो रहा है कि राम ने उसको एज ए स्ट्रेस नहीं लिया, उसने एज ए चैलेंज लिया। शाम ने उसको एज ए स्ट्रेस ले लिया। तो एक तरह से स्ट्रेस की वैसे कोई डेफिनेशन नहीं है, बट अपन ये कह सकते हैं कि इमोशनल और फिजिकल जो हमारे को टेंशन आती हैं, इमोशनल और फिजिकल जो टेंशन आती हैं, वो भावना है स्ट्रेस। यानी इमोशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड होता है, फ्रेंड सर्कल से हो सकता है, जो भी है। और शारीरिक, जैसे कोई डिजीज वगैरह हो जाती है, उस तरीके से। तो ये स्ट्रेस को अपन एक तरह से 2 वर्ड में कह सकते हैं, इमोशनल या फिजिकल टेंशन, भावना है। स्ट्रेस उसकी क्या, इमोशनल और फिजिकल टेंशन की भावना है। अब क्या है, हमारे साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है, जैसा मैंने अभी बताया, कोई घटना घट जाती है या हमारे कोई ऐसे विचार आ जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोगों को एक क्या आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, या हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या हम नर्वस हो जाते हैं, है ना। वो स्ट्रेस का रिजल्ट है, वो स्ट्रेस का रिजल्ट है। थर्ड, स्ट्रेस है ना, वो एक चैलेंज या डिमांड के लिए, एक स्ट्रेस जो है वो हमारे को कोई चैलेंज मिला है या हमारी कोई डिमांड है, इच्छा है, उसका एक रिएक्शन है। राम को भी आया था स्ट्रेस, बट उसने क्या लिया, उसने उसको वैसे नहीं लिया। और शाम को आया था दूसरे तरीके से, राम ने उसको एज ए चैलेंज ले लिया। यस, शाम ने उसको एज ए बर्डन ट्रीट किया। शॉर्ट टर्म में स्ट्रेस जो है, शॉर्ट बल्ब में स्ट्रेस है, वो पॉजिटिव होता है। वो हमें अलर्ट करता है। जैसे मान लो आप रोड पे चल रहे हो, रोड क्रॉस कर रहे हो, एकाएक गाड़ी आपके पास आती है और आपके ब्रेक लगाती है, तो आप एकदम से डर जाते हो,
और आपकी ब्रीदिंग हाई होने लग जाती है, बीपी हाई हो जाता है। उस सिचुएशन में आपका स्ट्रेस जो है वो आपको फ्लाइट एंड फाइट मोड में लेके आता है और आप उस घटना को फेस करते हैं और थोड़ी देर बाद आप नॉर्मल होते हैं। इस केस में स्ट्रेस पॉजिटिव होता है क्योंकि वो अलर्ट कर रहा है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे हमें जिस चीज की फीलिंग है, भाई गाड़ी को तेज चलाएंगे तो ये होगा, इस तरह से। तो ये एक तरह से स्ट्रेस को आप मिला जुला इस तरीके से मान सकते हैं। दो ही शब्द है, आप क्या सोचते हो किसी घटना या किसी भावना के लिए, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो स्ट्रेस है या क्रॉनिक स्ट्रेस है, क्या है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, शॉर्ट टर्म जिसको हम एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं, एपिसोडिक, और थर्ड लॉन्ग टर्म यानी क्रॉनिक। एक्यूट जो है ये नॉर्मल है, जैसे ऑफिस को लेट हो गई या टाइम पे ऑफिस मतलब टाइम पे कोई काम नहीं कर पाया, उठने में लेट हो गई, या ब्रेकफास्ट फटाफट करना पड़ रहा है किसी कारण से, या कोई गाड़ी से आप जा रहे थे, कोई आपकी गाड़ी के सामने एकाएक आ गया, या रेड लाइट पे आपको टाइम लग रहा है। इस तरह की जो चीजें, ये एक्यूट स्ट्रेस है जो नॉर्मल है। अगर आपके ऊपर काम का बहुत ज्यादा बर्डन है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है और आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, उसकी वजह से आप अगर लोडेड रहते हो, वो आपका आएगा एपिसोडिक स्ट्रेस। और थर्ड जो क्रॉनिक है, आप किसी घटना से या किसी भावना से लंबे टाइम से जुड़े हो, किसी घटना, इवेंट, या कोई इमोशनल घटना, आपके इवेंट ऐसा हुआ आपके साथ में, उसकी वजह से जो स्ट्रेस होता है उससे आप लंबे टाइम से जुड़े आ रहे हो, यानी पास्ट से जुड़े हुए आ रहे हो कई, उसकी वजह से जो स्ट्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म और क्रॉनिक स्ट्रेस। दैट इज सो डेंजर, वो डेंजर होता है। अब अपन बात करते हैं कि सर मेरे को तो होता ही, बहुत से लोगों से आप पूछोगे, बहुत से लोगों से पूछोगे कि आपको स्ट्रेस है, नहीं मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है। बट स्ट्रेस के सिम्टम्स है, वो सिम्टम्स क्या है आप पहचानिए। आपकी गर्दन में दर्द होता है, आपके कंधे दुखते हैं, आपकी ब्रीदिंग फास्ट होती है, आपकी पल्स रेट फास्ट होती है, आपके माउथ में स्लाइवा कम बनता है, यानी सूखा सूखा रहता है ना। और ये शॉर्ट टर्म है, ये जो मैं बता रहा हूँ सिम्टम, ये शॉर्ट टर्म है। नौसा वोमिटिंग जैसा लगता है, डायरिया हो जाता है ना, या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स है आपके स्ट्रेस के। लॉन्ग टर्म में देखिए बीपी हाई रहता है, लॉन्ग टर्म वाला कौन सा होता है, क्रॉनिक, हेडेक रहता है हर टाइम, और वही शोल्डर में लगातार पेन रहता है, कई दिनों से होता आ रहा है, नेक में कई दिनों से पेन होता आ रहा है, और एलर्जीज हो जाती हैं, है ना, डिजीनेस यानी चक्कर आने लग जाते हैं, यहाँ तक कि अल्सर भी हो जाते हैं ड्यू टू द स्ट्रेस। कभी सोचा आपने, ये सब आपके सिम्टम्स आते हैं तो यू चेक योर सेल्फ, और स्ट्रेस है या नहीं है, इसका सबसे बड़ा डॉक्टर आप है और कोई नहीं है। आपको पहचानना होगा मेजर कॉज क्या है। ऐसा नहीं है, पता आपको, इंडिया में 90% पॉपुलेशन लास्ट ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग स्ट्रेस में जी रही है। और जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, 52% आर इन क्रॉनिक स्ट्रेस। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दैट इज फॉर द रिसर्च। इसीलिए आजकल क्या हो रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासेस चलती हैं, हाउ यू मैनेज योर स्ट्रेस। और ऑब्वियसली जब स्ट्रेस हाई होता है तो योर परफॉर्मेंस, वर्किंग परफॉर्मेंस विल बी डाउन, आपकी वर्किंग परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। और कॉर्पोरेट ये नहीं चाहता, कॉर्पोरेट चाहता है काम भी होना चाहिए, कॉर्पोरेट ये नहीं चाहता कि कोई स्ट्रेस में। तो वो आजकल कुछ इस तरह की स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासेस चल रही है। आप क्यों होता है, या तो आपके पास बहुत ज्यादा काम है,
या आपके पास काम ही नहीं है, यानी ओवरलोडेड और अनलोडेड, या आप जहां पे काम कर रहे हैं वहां की कंडीशन अच्छी नहीं है, आपको वहां की पुअर कंडीशन लगती है आपके अकॉर्डिंग, आपको वहां काम करना है, ऐसा लगता है कि यार इस एटमोस्फेयर में मैं कैसे काम करूंगा, एक आपको ग्रुप कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता, कहीं पे सोसाइटी में हो, चाहे आप जहां रहते हो वहां पे हो, या आप जहां जॉब कर रहे हो वहां पे हो, आपके कॉन्फ्लिक्ट बने रहते हैं ड्यू टू द आपकी विचारधारा की वजह से, आपकी थॉट्स की वजह से, आपकी सोच की वजह से, और आपका ऑर्गेनाइजेशन बार बार चेंज हो रहा है, आपके बार बार ट्रांसफर हो रहे हैं, कभी आपको वहां रहना पड़ रहा है, कभी वहां रहना पड़ रहा है, कभी उस ग्रुप में जाना पड़ रहा है, कभी उस ग्रुप में जाना पड़ रहा है। नेक्स्ट, सोशल सपोर्ट। आपको कहीं से भी सोशल सपोर्ट नहीं मिला। सोशल सपोर्ट में फैमिली सपोर्ट भी आ सकता है, सोशल सपोर्ट में आपका फ्रेंड सर्कल का सपोर्ट भी आ सकता है, सोशल सपोर्ट में आप जिस ग्रुप में, जिस सोसाइटी में जहां रहते हैं वहां से आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। कैरियर से रिलेटेड बहुत से लोगों को कैरियर का रहता है, अनसर्टेनिटी रहती है। अब ड्यू टू कोरोना बहुत से लोगों की जॉब गई है, जिनकी जॉब गई उनसे पूछिए उन्होंने कैसे 2 साल 2.5 साल, और अभी भी बहुत से लोग हैं वो सेट नहीं हुए। बट उस टाइम पे जिस पर्सन ने उसको अपॉर्चुनिटी मानी वो आज निकल गया, बट उस टाइम पे जो ये सोच के बैठ गया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वो आज भी उसी से जुड़ा हुआ है और वो क्रॉनिक स्ट्रेस में है। बहुत से लोगों को अपना रोल नहीं पता रहता कि मेरा रोल क्या है, मेरा गोल क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, बस ठीक है चल रहा है चलने दो। हमारे एक मतलब सीनियर थे, वो कहते थे मैक्सिमम लोग मरने के लिए जी रहे हैं, मरने के लिए जी रहे हैं, लाइफ और डाई, लिव फॉर डाई। जिस आदमी की जिंदगी में गोल होता है, उसको पता रहता है कि व्हाट इज माय रोल, वो पर्सन एनर्जेटिक रहता है। उसको जो स्ट्रेस होता है वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए होता है। जिसकी जॉब रोटेटिंग होती है, कभी शिफ्टों में रहती है, तो कभी सुबह का टाइम, कभी रात का टाइम, कभी ड्यूरिंग जॉब में रहता है बहुत ज्यादा, और जिस चीज का वो काम कर रहा है या जिस चीज की वो जॉब में, उसका मतलब ऑक्यूपेशनल डिमांड्स क्या है, वो चीजें। और एक बहुत से लोगों को क्या होता है कि डिसीजन लेने नहीं आते, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पता सही होगा या गलत होगा। जो लोग क्विक डिसीजन नहीं ले सकते वो मैक्सिमम आपको स्ट्रेस में मिलेंगे, बिकॉज दे आर थिंकिंग दैट कि ये होगा, सही होगा या ये नहीं होगा। तो ये आपके मेजर कॉजेज है। कुल मिला के बात ये है कि वी आर नॉट पॉइंटेड, हम एक चीज पे अडिग नहीं रहते और अपने आप को कोसते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं कि मेरे में, बहुत से लोग हैं मेरे में ऐसा है, वो भी एक स्ट्रेस का कारण है। अब आपको पता है डाइट के अंदर कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें क्या करता है, एनर्जी देता है, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स दैट आर मस्ट फॉर आवर एनर्जी बॉडी, बॉडी को एनर्जी देने के लिए इन तीनों में। बट हमारी बॉडी के मैनेजमेंट को रखने के लिए, स्ट्रेस को प्रॉपर रखने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी कई बार डेफिशिएंसी होती है, इसलिए कहा जाता है कि यू टेक फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स दिन में एक बार लेना है, ऐसे ही 2 बार वेजिटेबल्स लेनी है इन द फॉर्म ऑफ सैलड या जैसे भी है। तो उसके पीछे कौन कौन सी डेफिशिएंसी हो सकती है, मैग्नीशियम। आपको जैसे मैंने बताया था कि मैग्नीशियम की रेगुलर डेफिशिएंसी चलेगी तो क्या हो जाता है, माइग्रेन हो सकता है, नींद नहीं आएगी। विटामिन डी, विटामिन B6, these are also responsible for stress. आयरन, ऑब्वियसली आयरन नहीं होगा तो ब्लड नहीं बनेगा, ब्लड नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन प्रॉपर्ली पूरी बॉडी में नहीं जाएगी, और नहीं जाएगी तो क्या होगा, बॉडी पेन में आएगी, पेन में आती है मतलब स्ट्रेस में आ गई। ओमेगा 3, जिंक,
एंटीऑक्सीडेंट्स बताया था मैंने आपको, विटामिन सी इज द बेस्ट सोर्स। हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से फ्री रेडिकल्स आते हैं, उनको अगर आप कम कर दोगे तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। सेलेनियम, B12, विटामिन B12। तो बस ये कुछ खाने के ऊपर भी डिपेंड करता है आप क्या खा रहे हो। अगर आप न्यूट्रिशनल फूड खाओगे, आप बैलेंस डाइट खाओगे, आप वो वाला खाना खाओगे जिसके लिए आपकी बॉडी बनी हुई है, तो स्ट्रेस कहीं आएगा नहीं। नो, मैंने फील किया है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं जीप के टेस्ट के लिए खाता था, तो क्या होता था, शरीर 94 किलोग्राम का होता था। बट किसी ने मुझे रियलाइज कराया, जो मैं आज आपको कराना जा रहा हूँ, कि बॉस ये नहीं है आपका खाना। आप जीप के लिए मत जियो, आप अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली के लिए जियो। बस उस दिन समझ में आया, आई चेंज माई लाइफ स्टाइल, आई चेंज माई डाइट, आई चेंज माई थॉट्स। ऐसा नहीं, स्ट्रेस आज भी नहीं है, आता है, बट उसको ट्रीट कैसे करना है। अब आप उस मैनेजमेंट में स्ट्रेस आया, उसको मैनेज कैसे करोगे, दो चीजें तो आपको पक्का पता है। मेडिटेशन कर लो। आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप ग्रुप में मेडिटेशन करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ग्रुप में नहीं तो फिर घर पे करना ही है। डीप ब्रीदिंग, जब भी आपको स्ट्रेस आए, आप डीप ब्रीदिंग के साथ मेडिटेशन कीजिए। आप अपनी पुरानी हॉबी को कहीं भूल गए हो, ड्राइंग, पेंटिंग, गार्डनिंग, साइकिलिंग, जो बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, उसको वापस से जगाइए। बुक रीडिंग, ये सब, ये हम भूल गए। हम सिर्फ एक पॉल्यूटेड स्क्रीन के ऊपर कंसंट्रेट हो गए। म्यूजिक सुनिए। बुक मैंने बताया आपको। एक्सरसाइज आपको मैं बताता हूँ, एक्सरसाइज जैसे अभी हम 30 मिनट के आपको करवाते हैं सुबह। एक्सरसाइज से हमारे दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन और डोपामाइन। ये दोनों हार्मोन हमारे कॉर्टिसोल हार्मोन को कम करते हैं, और कॉर्टिसोल हार्मोन का स्ट्रेस हार्मोन। अगर वो थोड़े लेवल पे रिलीज होता है, दैट इज गुड। अगर हमारे क्रॉनिक स्ट्रेस रहेगी तो कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा, और जो भी हम खाना खा रहे हैं वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज फटाफट फैट में कन्वर्ट होकर हमारे एब्डोमेन पे, हमारे लीवर पे, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे जमा हो जाएगा एज ए ट्रांस फैट, विसरल फैट, और आपके ऑर्गन्स पूरी परफॉर्मेंस के साथ काम नहीं कर पाएंगे, वो भी ओवरलोडेड हो जाएंगे। तो इसलिए आपको एक्सरसाइज मस्ट है। और मैं तो कहता हूं कि अगर ओपन में हो जाए, खुली हवा में, नेचर में, तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। और 5 से 10 मिनट बिना चप्पल के। हम लोगों ने आज के टाइम पे क्या फीलिंग बंद कर दी, अर्थ की एनर्जी हम ले ही नहीं पाते, क्योंकि खाना तो सारा किससे आ रहा है, ऐसी मिट्टी से आ रहा है जिसमें वो न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं रही, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव्स हो गए उसमें। और अर्थ को हम हर टाइम चप्पल पहने रहते हैं, हर टाइम जूते पहने रहते हैं, उसकी वजह से क्या है, हमें अर्थ की एनर्जी तो मिल ही नहीं पाती। सुबह लेट उठते हैं तो सनलाइट की एनर्जी नहीं मिल पाती। वाटर का इंटेक हमारा कम है, तो वाटर की एनर्जी नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि ये फ्री में मिले हुए हैं, इसलिए हम इसकी वैल्यू नहीं करते। तो ये करना आपको। सोशल नेटवर्क, कुछ सोशल नेटवर्किंग से जुड़िए, कोई समाज सेवा से जुड़िए। कोई जरूरी नहीं है पैसे से समाज सेवा होती है, आप फिजिकल वर्क कर दीजिए। आप अपनी हॉबी, मैंने बता ही दिया, प्रॉपर नींद लीजिए, क्वालिटी स्लीप, और ईट राइट। और एक जो सबसे बड़ी चीज है, हमें जैसे थोड़ा सा स्ट्रेस होने लगता है, ट्रेंड बन चुका है, कॉफी पी ली, चाय पी ली, है ना, कुछ और मार्केट में एनर्जी ड्रिंक आते हैं वो पी लिए। ये सब टीवी के ऐड का इफेक्ट है, उससे ऐसा होता है। एक एप्पल खाइए ना, कॉफी से 10 गुना अच्छा है एप्पल। वो कॉफी से ज्यादा, कॉफी तो कुछ टाइम के लिए आपको एनर्जी देती है, एक एप्पल आपको 8 घंटे एनर्जी देता है। बनाना खाइए, आपका ऑरेंज खाइए, ये सब चीजें आप इन चीजों को ढूंढोगे तब आपको मिलेगा,
मैं अभी आप लोगों को ये जो बता रहा हूं, अगर 1% भी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करता है तो मेरा ये सेशन लिया हुआ अच्छा है, क्योंकि आपको अभी सब वो ज्यादा अच्छा लगता है, एक टेबलेट ली और ठीक हो गया। और मैंने आपको कहा था 95% डिजीज इज रिलेटेड टू साइकोसोमेटिक, ये फैक्ट है। फर्स्ट, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं? सबसे पहला हार्ट की डिजीज, बीपी हाई हो जाता है, स्टोमक में अल्सर हो जाते हैं, इवन कैंसर के पीछे का कारण भी यही है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, लीवर वीक हो जाता है, आपके डाइजेशन के जो जूसेस है वो नहीं बन पाते हैं, एंजाइम्स प्रॉपर नहीं बन पाते हैं, एक्जिमा, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस के पीछे भी यही कारण है, पार्किंसन, अल्जाइमर, these are dementia, these are the long term result of chronic stress, aging, जल्दी बूढ़े दिखने लग जाते हो, डायबिटीज, ऑटोइम्यून डिजीज है, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन, आंखों से धुंधला दिखना, ये भी क्रॉनिक स्ट्रेस, किडनी की डिजीज और वेरिकोस वेन की। तो बस ये है स्ट्रेस का। तो मेरा ये कहने का मतलब है स्ट्रेस सबको है, बट आप उस स्ट्रेस को कैसे ट्रीट करते हैं, दैट इज डिपेंडिंग ऑन यू। आप उसको चैलेंज लेके उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या उसको लेके बैठे रहते हैं, यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा। आप रोज सुबह उठ के फर्स्ट आप ये थैंक्स टू गॉड, मेरे को आज काम मिला, मेरे को चैलेंज मिला है, और दूसरा आप ये किए कि मैं ये सारे काम करूंगा, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है और मेरा ये काम होगा, मेंटलिटी ये रहनी चाहिए। और थर्ड लास्ट में, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ये काम कर लो।